आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि मैक्सिमम लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं बन पाते हैं, मिडिल क्लास के ऊपर जो अपर क्लास होता है अपर क्लास भी नहीं बन पाते हैं और वो हमेशा गरीब रह जाते हैं, जबकि सैलरी उनकी अच्छी खासी होती है फिर भी वो गरीब रह जाता है। क्या रीजन है? 10 पॉइंट में मैं इसमें शेयर करने वाला हूं जो कि मैक्सिमम लोग कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं करना है। बिल्कुल नो कह देना है इस 10 पॉइंट को जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि हमारी सैलरी बढ़ती है। एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी 1 लाख रुपया थी, दोनों की, और दोनों ने एक साथ जॉब शुरू किया था। दोनों की सैलरी 1 लाख के होने के बावजूद 20 साल के बाद एक के पास 5 करोड़ का कॉर्पस था, दूसरे के पास अभी भी ईएमआई का बर्डन था, बोझ था, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा था। क्या रीजन है? क्या लक की कमी है या फिर क्या एजुकेशन की कमी है? किस चीज का आप कमी बताएंगे? दोनों ने तो स्टार्ट सेम करा था और 1 लाख रुपया दोनों कमा रहे थे, तो आप क्या कहेंगे कहां कमी थी? मैं कहूंगा मनी हैबिट्स की कमी थी। चलो मैं 10 आपको बताया कि 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मनी हैबिट्स है वो हर एक इंडियन में होना चाहिए। आप में है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है, आपको ये चेक करना है और उसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि ये मनी हैबिट्स मेरे में नहीं है। 10 निगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूं मैं भी। सबसे पहला, हमारी जैसे सैलरी इंक्रीज होती है हमारा लाइफ स्टाइल उससे फास्ट इंक्रीज हो जाता है। 10,000 रुपए सैलरी बढ़ती है लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल 20,000 वाली हो जाती है। हम 3,000 4,000 से नीचे के शर्ट नहीं पहनते, टी शर्ट महंगे हो जाते हैं, जूते महंगे हो जाते हैं, फोन ऑब्वियस से महंगे हो जाएंगे, गाड़ियां बदली जाती है, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि आप अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। सैलरी जितनी बढ़ी नहीं उससे ज्यादा हमारा खर्चा बढ़ गया। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एजुकेशन की मैं क्यों बात कर रहा हूं? आपको एसआईपी आना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स कैसे करता है काम वो जानना चाहिए, आपको इंश्योरेंस आना चाहिए, इंश्योरेंस में कैसे, कौन सा इंश्योरेंस लेना बेहतर है, कौन सा नहीं है, कौन सा से क्या बेनिफिट है, सब जानना चाहिए। आपको टैक्सेशन आना चाहिए, आपको टैक्स कैसे भरना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, डेट फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड क्या होता है, सब कुछ आपको आना चाहिए। क्या आपको आता है आप बताइए तो सही। तो फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां आपका नुकसान हो जाएगा, हर चीज आपको जानना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सब आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट बात करूंगा, फियर ऑफ इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अच्छा अर्न करने के बाद भी मैक्सिमम पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि मार्केट तो गैम्बलिंग है, मार्केट एक जुआ है, मार्केट में नहीं लगा सकते हम। एसआईपी क्या पता कल गिर जाए, 2008 वाला जो डिजास्टर आया था वो दोबारा आ जाए, फिर से अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हो जाए, हमें नहीं लगाना। नो एसआईपी, नो इक्विटी फंड्स, कहीं नहीं लगाना, नो गोल्ड नो सिल्वर, कहीं मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरा अकाउंट में एफडी सही है भाई। तो ये जो डर है, ये जो फियर है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इसी वजह से आपने मैक्सिमम जो आप छोटे छोटे सा टीयर 3 टीयर 4 में मैक्सिमम क्या होता है, एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं। तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट यानी फोर्थ पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन वन सैलरी, यानी कि हमारी सैलरी आ रही है 20,000 25,000 50,000 लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख जो भी आ रही है, हम उसी पे डिपेंडेबल है सालों से। हमें कुछ सीखना ही नहीं है, हम कुछ सीखना चाहते नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। हम 10 घंटा ऑफिस में काम करते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम आपके ऊपर। 10 घंटे काम कर रहे हैं हम, हल्के में ले रहे हो। मेरे पास और सीखने का टाइम कहां है? मैं सर से लेके नाखून तक दर्द होने लगता है ऑफिस से आने के बाद है। अगर ये सोच है तो आप मिडिल क्लास में अगर है तो मिडिल क्लास में रहेंगे, आप रिच नहीं बन सकते, क्योंकि रिच बनने के लिए आपको हर रोज हर सेकंड कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आप टीवी में कितना देर लगाते हैं? 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उतने में आप कुछ स्टडी कर लीजिए।
बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज है जो आप पढ़ सकते हैं। उस पर आपने कभी ट्राई किया है? कुछ सीखे तो सही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीखे तो सही, क्या होता है ये एआई, क्या होता है इसके प्रॉम्प्ट सीखे तो सही। किसने रोका है? किसी ने रोका आपको? नहीं रोका है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट ये कि क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ट्रैप, ये जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। हम जॉब शुरू करते हैं 20-22 साल में, हम क्रेडिट कार्ड हमें आसानी से मिल जाता है। जिस सैलरी अकाउंट में मेरा जिस कंपनी में सैलरी अकाउंट होता है, जो बैंक में, उस बैंक से क्रेडिट कार्ड आराम से मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड जम के यूज करो, ईएमआई कराओ, चिल लाइफ। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका जो इंटरेस्ट है वो आप पे बोझ बनता जाता है, बोझ बनता जाता है, और आप ये ईएमआई ट्रैप, क्रेडिट कार्ड के ईएमआई ट्रैप में फंस जाते हैं। ये एक दलदल है, इससे निकलना मुश्किल हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 6, नो इमरजेंसी फंड। अगर कोई मुसीबत आ जाती है कल, तो हमारे पास पैसे नहीं है, किससे? अपने पिताजी से मांगे, अपनी माँ से मांगे, अपने भाइयों से मांगे, हर तरफ अपनी बहनों से मांगेगा, हर तरफ अपना झोली फैला देते हैं कि हमें जो है पैसे तो कुछ चाहिए, इमरजेंसी है, बहुत बड़ा मुसीबत है मेरे पास, जॉब चली गई वगैरह वगैरह, 2-4 और चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती है, इमरजेंसी फंड्स नहीं है। तो पैसे बचेंगे कहां से? जब इमरजेंसी फंड्स आपके पास नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करने वाले हैं? सबसे पहला पॉइंट तो इमरजेंसी फंड होता है। तो इमरजेंसी फंड आपको बनाना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना कि परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा ना, ईरान और अमेरिका का जब युद्ध खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगा, ट्रंप साहब कहेंगे कि भैया सब शांत है पूरा दुनिया में, परफेक्ट टाइम आएगा, मार्केट एकदम मेरे अनुसार चलेगा, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। किस चीज का वेट करना? अगर आप एसआईपी शुरू करने के एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप आज कीजिए ना, को किसने रोका है? मार्केट नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अच्छी बात है, आपको एनएवी सस्ता मिलेगा। आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो अगर जब वो युद्ध रुक जाएगा तो और ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। डिप में खरीदारी किया जाता है, ऊपर में खरीदारी नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप उस पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि हम शो ऑफ बहुत करते हैं। शो ऑफ मतलब कि हमें हर चीज महंगी चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी कपड़े चाहिए, लग्जरी जूते चाहिए, हर चीज मुझे लग्जरी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया को मुझे दिखाना, मुझे शो ऑफ करना है। शो ऑफ से बचिए, क्योंकि शो ऑफ जो है, अमीर होना और अमीर दिखाना दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि अमीर होने वाला, जो अमीर होता है वो अमीर दिखाता नहीं है, दिखाता वो है जो अमीर नहीं होता है। तो ये आपका 8वां पॉइंट था। 9th पॉइंट था कि कभी भी आप इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन का इग्नोर करने का मतलब है 4%, 5%, 6% का इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, आपको नहीं पता चल रही, वो नहीं पता, लेकिन बढ़ रहा है। आपका जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 6%, वो आपके इन्फ्लेशन में चला जाता है। कहीं आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है एफडी में, उतना इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में करीब करीब। तो आपको इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा कि भैया आज जिस चीज का प्राइस 100 रुपया है, कल वो 100 रुपया नहीं होने वाला, 110 रुपया होने वाला, 100